बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है इनसाइड मिस्टीरियस रियल रामायण प्लेसेस इन श्रीलंका। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लोग चैनल लिंक इस टाइम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए, लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये हनुमान जी के फुटप्रिंट्स है, ये हनुमान जी के पैरों के निशान है श्रीलंका में। जी हाँ, मैं हूँ लंका में, जहाँ पर प्रभु श्री राम सीता माँ को ढूंढने आए थे। एंड मैं इस वीडियो में श्रीलंका की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान श्री राम ने पैर रखे थे। शुरुआत उस जगह से जहाँ पर हनुमान जी सीता माँ से मिले थे। ये है नुवारा एलिया। एंड कहा जाता है कि हनुमान जी ने सीता माता को बहुत ढूंढा, एंड जब वो नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया। उनके मन में बुरे विचार आने लगे। अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो प्रभु श्री राम को वो क्या जवाब देंगे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी को बहुत बार खुद की जान लेने का भी विचार आया, क्योंकि उनके अनुसार एटलीस्ट भगवान श्री राम ये उम्मीद में तो रहेंगे कि सीता माता जिंदा है। और इन्हीं सारे थॉट्स में हनुमान जी उलझे हुए थे, और तभी उन्हें याद आया, विनाशे बहवो दोषाः जीवन प्राप्नोति भद्रकम। इसका मतलब था खुद की जान लेना सही नहीं है। अगर हम जिंदा रहे तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक चीज बेहतर हो जाएगी। एंड फाइनली ढूंढते ढूंढते हनुमान जी पहुंचे अशोक वन के अशोक वाटिका में, जिसे आज सीता अम्मन टेम्पल कहा जाता है। एंड तब यहाँ एक पेड़ के नीचे हनुमान जी ने सीता माता को देखा। हनुमान जी ने सोचा कि कैसे सीता माता को बिना डराए अप्रोच किया जाए, और यहीं पे हनुमान जी ने सीता माता को प्रभु श्री राम की अंगूठी दी थी। जी हाँ, ये भी कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के निशान है। यहाँ पर यहीं पर रामदूत हनुमान ने पहली बार सीता माता को देखा था। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। कहते हैं कि यहीं पे हनुमान जी ने सीता माता को एक ऑप्शन दिया था कि वो उनके साथ ही चले, लेकिन माँ सीता ने उन्हें क्लियरली मना कर दिया। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने क्षत्रिय होकर ना लड़कर पीठ पीछे से सीता माता को बचाया। दूसरा ये कि अगर राक्षस सेना हनुमान जी एंड सीता माता को पकड़ लेते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो टैक्टिकल एंड लॉजिकल दोनों रीजंस थे सीता माता के हनुमान जी के साथ ना जाने के। यहीं पर सीता माता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि दी थी प्रभु श्री राम को देने, एंड ये संदेश पहुंचाने की वो ठीक है। एंड हनुमान जी लंका से सिर्फ चूड़ामणि लेके नहीं निकले। और यहाँ पे किया था हनुमान जी ने लंका दहन, जहाँ हनुमान जी और इंद्रजीत की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इंद्रजीत हनुमान जी को रस्सियों में बांधने में कामयाब हो गए। हालांकि हनुमान जी ने छूटने की कोशिश नहीं की, वरना तो वो आसानी से छूट जाते। लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो रस्सियों में बंधे रहते तो यही उनका मौका होगा रावण से मिलने का। और रस्सियों में बंधे हनुमान जी ने पहली बार रावण को देखा। और गुस्से में रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने उन्हें रोक दिया। विभीषण ने रावण से कहा कि हनुमान सिर्फ एक दूत है, सिर्फ एक मैसेंजर है, जिसे कभी मारना नहीं चाहिए। कपिनां किललांगूलं इष्टं भवति भूषणम तदस्य दीप्यतां शीघ्रम तेन दग्धेन गच्छतु। जिसका मतलब होता है ये पूछ वानरों की शान होती है, जला दो इसे और घुमाओ इस वानर को पूरी लंका में। एंड हनुमान जी ने बहुत जल्द ये चीज नोटिस की कि जो उनकी पूछ की आग थी वो उनके बॉडी तक नहीं पहुंच रही थी। हालांकि हनुमान जी को कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी पूछ जलाना एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। एंड गुस्से में उन्होंने जो किया, ये जगह उसकी गवाह है। हनुमान जी ने पूरी लंका नहीं जलाई थी, बल्कि एक
पार्ट जलाया था उसका, जो कि उस वक्त यहाँ पर था। एंड इस पैच में आज भी कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। इस जगह का बंजर होना, इसकी सॉइल रेड एंड ब्लैक होना बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि अगर आप इसके आसपास देखो तो आपको जंगल मिलेंगे, आपको प्लांट्स, ट्रीज मिलेंगे, आपको समंदर मिलेगा, लेकिन सिर्फ यही एक पैच है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है। हालांकि इसकी एक और थियोरी है, बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ पर एक मीटियोर गिरा था जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स नहीं उगते, जिसकी वजह से ये ज़मीन बंजर रह गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये वो जगह है नुआरा एलिया जिसका दहन हनुमान जी ने किया था, जिसको हनुमान जी ने जलाया था। नुआरा का मतलब होता है सिटी एंड एलिया का मतलब होता है लाइट, सिटी ऑफ लाइट्स। एंड लोगों का मानना ये है कि जब उस टाइम पे लोगों ने सिटी को दूर से जलते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर बहुत सारे दिए जल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लैम्प्स जल रहे हैं, और उसी से इसका नाम उन्होंने नुआरा एलिया रखा था, सिटी ऑफ लाइट्स। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लाइट दियों के जलने की नहीं है, ये एक शहर के जलने की है। और ये वो जगह है जहां पर प्रभु श्री राम वानर सेना को लेकर लंका आए। ये लंका की तरफ का राम सेतु है। जी हाँ, प्रभु श्री राम और वानर सेना यहीं से लंका आए थे। एंड जब वो यहाँ पर आए थे, एक चीज देखकर वो भी शॉक हो गए थे कि रावण की सेना से यहाँ पर कोई नहीं था। और एग्जैक्ट यहीं पे भगवान राम ने वानर सेना के मिनिस्टर्स को कैंप सेटअप करने कहा। और यहीं से प्रभु श्री राम ने अंगद को भेजा रावण के पास फाइनल पीस अटेम्प्ट के लिए। और रावण ने अंगद को बैठने का आसन तक नहीं दिया। एंड पता है अंगद ने क्या किया? अंगद ने अपनी पूंछ को ही अपना आसन बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनल अटेम्प्ट टू पीस भी फेल हो चुका था। एंड प्रभु श्री राम और रावण दोनों जानते थे कि अब वक्त आ गया है महायुद्ध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। और महायुद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के अनगिनत सैनिक मारे गए, और खासकर रावण की सेना के सैनिक। और राम और रावण का पहला फेस टू फेस बैटल प्रभु श्री राम जीते। और इतने बड़े सेटबैक के बाद रावण के पास बहुत कम ऑप्शंस बचे थे। एंड उनमें से एक था कुंभकर्ण। और जब रावण ने कुंभकर्ण को वॉर के सिचुएशन के बारे में बताया, तब कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि जो आपने किया है वो गलत है। लेकिन एक भाई का धर्म निभाते हुए कुंभकर्ण आए रणभूमि में। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि सिर्फ उसकी आंखें एक बड़े रथ के पहिए समान थी। कुंभकर्ण ने वानर सेना के इतने वानरों को मारा था कि सिर्फ वानरों के खून से कुंभकर्ण का पूरा शरीर लाल हो चुका था। तभी प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण पे रुद्रास्त्र का वार किया।
एंड वाल्मीकि जी के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ था कि ये खबर सुनकर रावण जमीन पे गिर गए। ये है रावण फॉल्स। कहा जाता है कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। इतने दुखी कि अब उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन उनके पुत्रों के समझाने के बाद रावण फिर से रणभूमि में उतरे और फिर रावण ने एक एक करके अपने बच्चों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी। तब इंद्रजीत ने रावण से कहा कि पिताश्री, मैं बदला लूंगा राम और लक्ष्मण से। इंद्रजीत के पास कुछ ऐसे वेपन्स थे जो किसी के पास नहीं थे। वो वेपन्स मायावी थे और अब इंद्रजीत आ चुके थे रणभूमि में और इंद्रजीत को वक्त नहीं लगा सुग्रीव, अंगद, जामवंत और नल को युद्ध के बाहर करने। और अब इंद्रजीत ने अपना ध्यान दिया लक्ष्मण जी की तरफ। दोनों में बहुत घमासान लड़ाई हुई। और फिर इंद्रजीत ने अपना मायावी अस्त्र चलाया। और लक्ष्मण जी वहीं मूर्छित हो गए। तब जाम्बवंत ने हनुमान को कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो लक्ष्मण जी की जान बचा सकते हो। संजीवनी, विशाल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधनी जड़ी बूटियां लाकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां वो जड़ी बूटियों को पहचान नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने जो किया, जो शायद ही कोई और कर सकता है। उन्होंने जड़ी बूटियों के साथ साथ पूरा द्रोणागिरी पर्वत, वहाँ के पेड़ और वहाँ के प्राणियों को भी उठा लिया। एंड उन जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी एंड बाकी वानर ठीक हो गए। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आ रहे थे या लेकर जा रहे थे, तब उस पर्वत के कुछ टुकड़े लंका में गिर गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु हाल जारी। क्या सुंदर लग रहा है। लोकल्स ये भी मानते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो यहाँ के नेटिव नहीं है, वो बाहर से यहाँ लाए गए हैं। एंड कहा जाता है कि आज के टाइम में भी वो हिमालयन जड़ी बूटियाँ श्रीलंका में कहीं पाई नहीं जाती। पाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्वत पे। अब वक्त आ गया था प्रभु श्री राम और रावण के आमने सामने आने का। दोनों महायोद्धा थे जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान था और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है।
और तब प्रभु श्री राम ने वो अस्त्र उठाया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था, वो अस्त्र जो ब्रह्मा जी का था, ब्रह्मास्त्र। श्रीलंकन ट्रेडिशन के हिसाब से यही वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। इस जगह का नाम है दुनुवेला, जिसमें दुनु का मतलब होता है धनुष और वेला का मतलब होता है लेक। और यहीं हुआ था लंकापति महाबली दशानन रावण का अंत। रावण का धनुष उनके हाथ से छूट गया। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि जमीन पे गिरने से पहले ही उनके प्राण छूट गए। युद्ध खत्म हुआ, प्रभु श्री राम और वानर सेना की जीत हुई और अब वक्त आ गया था लंका के नए राजा का नाम घोषित करने का, जो कि हुआ था यहाँ पर कोलंबो के केलनिया राजा महाविहराया मंदिर में। यहीं पर हुआ था विभीषण का राज्य अभिषेक और ये काम किया था लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने इसलिए किया था क्योंकि प्रभु श्री राम का वनवास चल रहा था और वनवास के दौरान उन्हें किसी भी शहर में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये काम उन्होंने लक्ष्मण को सौंपा और यहीं इसी जगह पर विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया गया। अब वक्त आ गया था प्रभु श्री राम और सीता माँ के मिलन का, लेकिन उसके पहले सीता माता का अग्नि प्रवेश होना जरूरी था, जो कि हुआ था नुवारा एलिया के दिवरमपोला टेम्पल के पास। जी हाँ, यहीं हुआ था सीता माता का अग्नि प्रवेश, ना कि अग्नि परीक्षा। ये हमेशा से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है कि प्रभु श्री राम ने सीता माता के चरित्र पर सवाल उठाया, लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा क्या कहा था? उन्होंने कहा, ये लड़ाई मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ी, रावण ने तुम्हारा अपहरण किया था जिससे मेरा अपमान हुआ, इसलिए मैंने ये लड़ाई लड़ी। और अब तो तुम्हारे चरित्र पर भी सवाल है, तो तुम्हें अब जिससे शादी करनी है तुम कर लो। यहाँ पर सुग्रीव है, यहाँ पर लक्ष्मण है, यहाँ पर विभीषण है, तुम्हें जिसके साथ जाना है तुम जा सकती हो। एंड ये चीज़ें सुनकर सब शॉक हो गए। अपने पति राम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता माता के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। लंका वासियों ने, वानर सेना ने, सब ने ये सुना और सीता माता ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि अभी के अभी एक अग्नि जलाई जाए और वो उसमें चली जाएगी। एंड वो अग्नि यहाँ पे जलाई गई थी। लक्ष्मण जी ने एक अग्नि तो जलाई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने प्रभु श्री राम की तरफ बहुत गुस्से में देखा। एंड प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं, बस एक इशारा किया एंड लक्ष्मण सब कुछ समझ गए। जैसे ही सीता माता ने यहाँ पे प्रवेश किया, मानो हल्ला ही हो गया। सब चिल्लाने लगे, चाहे वो वानर सेना के लोग हो, चाहे वो लंका के लोग हो, सब चिल्लाने लगे। इनफैक्ट देवलोक से काफी देवों को आना पड़ा है।
अब ऐसा करने पर सारे लंकावासी सीता माँ को प्रोटेक्ट करने आ गए। उन्होंने कहा कि सीता माता ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनके चरित्र पर सवाल उठाना गलत है। इनफैक्ट खुद अग्निदेव ने प्रभु श्री राम को कहा कि दोबारा ऐसी चीज़ें सीता माता के बारे में कभी मत कहना। प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। प्रभु श्री राम को सीता माता के चरित्र पे कभी शक नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि लोग ज़रूर शक करेंगे। अगर वो खुद ये चीज़ कहते या ये चीज़ को अनदेखा कर देते तो ये शक लोगों के मन में हमेशा रह जाता। ये टेस्ट एक्चुअली सीता माता का नहीं था, ये टेस्ट वहाँ खड़े लोगों का था। एंड प्रभु श्री राम राजा थे, एंड राजा होने का धर्म ये भी था कि उनकी रानी की सब इज्जत करे, सब उन्हें रिस्पेक्ट से देखे। एंड ये चीज़ उन्होंने करके दिखाई। एंड ऐसा कर कर प्रभु श्री राम खुद तो बुरे बने, लेकिन लोगों के मन में जो भी थोड़ी बहुत शंकाएं थी वो दूर कर दी। अब वक्त था अयोध्या वापस लौटने का, और विभीषण प्रभु श्री राम के लिए रावण का पुष्पक विमान लाए थे। प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान में सीता माता को बहुत सारी जगहें बताई। उन्होंने बताया कि मैंने यहीं पे तुम्हारे लिए रावण का वध किया था। उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने ये नल सेतु बनाया था जिस पर चलकर वो लंका आए। उन्होंने सुग्रीव की नगरी किष्किंधा दिखाई, जहां से उन्होंने वानर सेना को इकट्ठा किया था। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने पंपा सरोवर दिखाया, जहां पर सीता माँ की उन्हें सबसे ज्यादा याद आई थी। उन्होंने शबरी आश्रम भी दिखाया। फिर उन्हें पंचवटी की वो कुटिया दिखी जो कि अभी भी वैसी ही थी, और उन्हें अपने वनवास के दिन याद आए। को करी तरत बढ़ावे साखा। इस पूरे रामायण के सफर में हमने सिर्फ भारत और लंका के स्थलों को नहीं देखा, हमने उन कदमों के निशान ढूंढे जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों को धर्म, मर्यादा और सत्य का मार्ग दिखाते आ रहे हैं। समय बदला, युग बदला, लेकिन प्रभु श्री राम के वो आदर्श कभी नहीं बदले। राज्य जीतना तो आसान होता है, पर अपने वचन पर जीवन भर अडिग रहना ही किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। प्राण जाए पर वचन न जाए। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक और कमेंट चाहिए, जिससे ये डॉक्यूमेंट्री हम और लोगों तक पहुँचा सके। हम इंडिया के भी उन सारे स्थलों पे गए थे जहाँ पर प्रभु श्री राम ने पैर रखे, वो आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हो। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर श्री कृष्ण का दिल अभी भी धड़क रहा है, जगन्नाथपुरी, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हो। थैंक यू एंड गुड बाय। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर रावण का पैलेस दिखाया गया था, और वो काफ़ी डिटेल में दिखाया गया था। इवन के पैलेस के ऊपर जाकर भी जो एक घाटी सी, मतलब पर एक चट्टान पर जो बना हुआ पैलेस, उसका वो दिखाया गया था। लेकिन आज जो हम लोगों ने वीडियो देखी, मैं कहूँगी कि जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जा रही थी, और साथ में आप, क्योंकि एआई का बहुत ज़्यादा एक टाइम चल रहा है, तो आप विजुअल्स भी देखते हो, तो वाकई में आपको लगता है कि आप उस टाइम पर वापस चले गए हो। और जहाँ तक रावण की बात मैं करूँ तो रावण, मैं ये बोलूँगी कि देखा जाए विभीषण जी ने भी उनको मना किया था। ये आज मुझे पता चला कि कुंभकर्ण ने भी मना किया था। लेकिन ये कि जब बंदा अहंकार में आता है ना, तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। कहते हैं ना कि उसकी बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो जाती है, और रावण का साथ सेम इसी तरह ही हुआ। आज वीडियो देखकर ना मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे जो है ना, हम जो है ना महाभारती जो है वो देख रहे थे। बस ये था कि महाभारत में राजा जो है वो नेत्रहीन था, यहाँ पे बुद्धिहीन था। यानी वैसे बुद्धिमान तो बहुत थे रावण, लेकिन जो है वो अहंकार जब सर पे चढ़ जाता है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों की जो है ना वो बुद्धि मारी जाती है। वो ये एक फैक्ट है, बहुत सारे समझदार लोगों को देखा है। अभी देखे, पहले उनके जो एक अहंकार था उसमें उनके भाई जो हैं उन सब की मृत्यु हुई। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे वो
एक तरह का टूट जाना ही, ठीक है सबसे ना। पहले तो उनके बेटे की मृत्यु हुई ना, जब वो नहीं, वो तो पहले की बात है ना, मैं जंग के बीच की बात कर रहा हूँ। उनके भाइयों की जो है वो मौत हुई, तो वो फिर जैसे कुंभकर्ण की मौत हुई वो चले गए वहाँ से और टूट गए बिल्कुल। लेकिन आकर उनके बेटों ने जो है उन्हें दोबारा से कहा कि आप आकर लड़ें, तो फिर उसके बाद वो आकर लड़े और उनके बेटे जो है वो भी जंग में लड़े। तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा था। लेकिन ये कि श्रीलंका मैं कहूँगी कि आज भी देखो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मैं कहती हूँ कि उस टाइम पर कैसा होगा जब रावण ने अपनी नगरी इसको बनाया होगा, है ना, बहुत ही अलग ही शायद कुछ लेवल आप ये देखिए, हमने जो रिसेंटली देखा था ट्रेलर रामायण का, उसमें जो कुबेर की नगरी जो दिखाई गई बेसिकली वही रावण की नगरी है। तो कितनी खूबसूरत जो है वो दिखाई गई है। और फिल्मों में और रियलिटी में जब आप देखते हैं तो फिर और ज़्यादा आपको फ़र्क जो है वो नज़र आता है। हकीकत है। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। पहला पार्ट भी हमने इसका देखा है और आप वो भी जाकर देख सकते हैं, हमारा रिएक्शन उस पर। और आज हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट भी देखा है। और अब आप ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस की ख्वाहिश है, बकेट लिस्ट में है श्रीलंका, ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।